Good morning, students. Well, today we are going to do this chapter, the hack driver, from your textbook, Footprints Without Feet. And here in this chapter by Sinclair, a young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. इसमें जो स्टोरी है वो एक यंग लॉयर है जो गांव में जाता है और किस काम के लिए कि उसे समन्स जो हैं वो सर्व करने हैं। समन्स जो कोर्ट के आदेश होते हैं, सरकारी आदेश होते हैं, किसी व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए जो कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं उनके बारे में जो है यहाँ उस यंग लॉयर को वो समन्स सर्व करने हैं। किसको? ओलिवर लुटकिंस नाम का एक पर्सन है उसे। तो जब वो गांव में पहुंचता है तो एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर टेक्स हिम राउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटकिंस। तो एक बड़ा ही जो फ्रेंडली सा पर्सन है हैक ड्राइवर, और यही आपका टाइटल भी है इस चैप्टर का, द हैक ड्राइवर। हैक जो घोड़े के द्वारा खींचे जाने वाली जो गाड़ी होती है, ठीक है, उस कैरेज को हैक कहा जाता है। और हैक ड्राइवर जो उस हॉर्स कैरेज को ड्राइव करे, उस घोड़ा गाड़ी को चलाए, वो जो है हैक ड्राइवर कहलाता है। और यहाँ आपका टाइटल इसी के ऊपर है, तो इट मीन्स कि दिस हैक ड्राइवर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। तो वो जो है उसे सारे गांव में यहाँ वहाँ लेकर के लुटकिंस की सर्च में जो है वो घूमता है। डज ही फाइंडिंग, क्या वो उसे मिलता है? एंड हु इज़ दिस लुटकिंस, और ये लुटकिंस है कौन? तो इन्हीं सब बातों के आपको जवाब मिलेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। Why is the lawyer sent to New Mullion? What does he first think about the place? उस लॉयर को वहाँ क्यों भेजा जाता है और उसका पहला विचार उस जगह को लेकर के कैसे क्या कुछ था? रीड एंड फाइंड आउट है। इट मीन्स कि आफ्टर रीडिंग यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। हु befriends him, कौन उसका मित्र बन जाता है? वेयर डज ही टेक हिम, और वो उसे कहाँ लेकर के जाता है? वेयर डज व्हाट डज ही से अबाउट लुटकिंस, और लुटकिंस के बारे में वो उसे क्या कुछ बताता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ करेंगे। और वर्ड मीनिंग देखिए, जहाँ आपको ज़रूरत है साथ के साथ जो बताए जा रहे हैं वो आप लिखते चलें। अदरवाइज़ आपने पहले लिख रखे हैं तो इट मीन्स यू हैव डन अ गुड जॉब। लेट अस स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर। After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. तो जो नरेटर है वो हमें बताता है कि अपनी ग्रेजुएशन उसने जो है ऑनर्स के साथ कंप्लीट की और कंप्लीट करने के बाद जो है वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया एक लॉ फर्म में। मैग्निफिसेंट लॉ फर्म, शानदार, भव्य आप जिसे कह सकते हैं। इट मीन्स कि वो जो लॉ फर्म है काफ़ी शानदार है, काफ़ी उसका अच्छा रिकॉर्ड है। उस चीज़ को देखते हुए तो वहाँ उसने एज ए जूनियर असिस्टेंट क्लर्क जो है वो ज्वाइन किया। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स लाइक ए चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। और नरेटर हमें बताता है कि वहाँ जो है उस लॉ फर्म में उससे किस तरह का काम लिया जाता है, यानी कि उसे कोई लीगल ब्रीफ्स वगैरह जो नोट्स वगैरह तैयार करने हैं, कोई कानूनी चीज़ों को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, वो काम उससे नहीं करवाया जाता है। बजाय इसके उसे समन्स को सर्व करने की ड्यूटी दे दी जाती है कि वो जो कोर्ट में हाजिर होने के जो गवाह हैं या किसी भी सिलसिले में जिसको जिस तरह से भी कोर्ट आदेश जारी करता है कि इस व्यक्ति को जो है कोर्ट में हाजिर किया जाए, तो उसको जो है समन सर्व करने होते हैं। तो ये काम उसे दे दिया जाता है। और किस तरह ये काम उसे क्या लगता है कि लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, कि यानी एक तुच्छ सा काम है, छोटा सा काम है, जिस तरह से जो प्राइवेट डिटेक्टिव से करते हैं उस तरह का तुच्छ और हल्का फुल्का सा काम है। यानी कि इसे लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, या जिस तरह से इसकी एजुकेशन है और है उसके अकॉर्डिंग इसे वो काम नहीं दिया गया है। आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शेडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। और कहता है कि मुझे जो है अपने शहर के जो है इस तरह की जो काफ़ी गंदगी भरी जगह हैं, ठीक है, शेडोई जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, यहाँ वहाँ मतलब आउटर एरियाज़ में भी जो है इसे
अपने उन विक्टिम्स को, जिन लोगों को वो समन सर्व किया जाना है, उन लोगों को दिया जाना है कानूनी आदेश, उनको ढूंढने के लिए जो है इसे इस तरह की जगहों पर भी जाना पड़ता है। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और कहता है कई केसेस में तो क्या होता है कि कुछ एक जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं या बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहता है मुझे पीट भी देते हैं इस चीज़ को लेकर के। कि अक्सर हम कई बार देखा होगा आप लोगों ने भी जो है टीवी में, फिल्मों में इस तरह की चीज़ें, कि कई बार जो अपने आप को ये समझता है कि नहीं समाज में मेरी तो एक अलग ही इज्जत है, अलग ही रुतबा है, मैं पावरफुल हूँ, मैं क्यों जाऊँ, तो वो क्या करता है कि जो उसे वो आदेश देने के लिए गया है, वो जो मैसेंजर है एक तरह से उसको ही पीट वीट देते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ हमारे इस नरेटर के साथ भी होता है। तो कहता है कि कुछ इस तरह के जो लोग हैं वो मुझे पीट भी देते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क। तो इस वर्क को अनप्लीजेंट बता रहा है, यानी कि वो काम जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, उस काम को करने में रुचि नहीं है। कहता है मैं हेट करता हूँ इस अनप्लीजेंट से वर्क से। एंड द साइड ऑफ द सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और फिर दूसरी रही सही बात कि जिस तरह से उसे इस काम के लिए यहाँ वहाँ जो धक्के खाने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, तो कहता है वो सिटी लाइफ का वो हिस्सा भी जो है मेरे सामने रिवील हो गया कि शहर में जो है सारा हर एक व्यक्ति का जीवन या हर एक जगह जो है वो इतनी अच्छी नहीं है जैसे हम कल्पना करते हैं या जैसा हम मान लेते हैं। आई इवन कंसिडर्ड fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period। और देखिए फिर कहता है कि मैंने जो है यहाँ तक भी कंसिडर किया है कि मैं यहाँ से क्या करूँ, भाग जाऊँ। फ्लिंग करना, भाग जाना। भाग जाऊँ कहाँ? अपने होम टाउन में, क्योंकि यहाँ जिस शहर में अब ये है, यहाँ ये सिर्फ अपने ट्रेनिंग पीरियड के लिए है, ताकि वहाँ रह करके वो दूसरे किसी अच्छे वकील के, जिस तरह से ये एक अच्छी फॉर्म में है, एक रेप्यूटेड लॉ फॉर्म है, तो वहाँ रह करके ये काम सीख सके, ट्रेनिंग हासिल कर सके। अदरवाइज़ तो उसने ग्रेजुएशन कर ली है, अपनी डिग्री उसने ले ली है। तो कहता है मुझे कई बार इस बात को भी कंसिडर किया है मैंने, ये विचार भी मेरे दिमाग में आते हैं कि वहाँ जा कर के वास्तव में जो एक लॉयर वाला काम होता है मैं वो सीधा स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, बिना मुझे इस तरह की अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड से नहीं गुजरना होगा। और यहाँ मैं आपको अगर एग्जांपल की बात करूँ तो मान लीजिए किसी ने लॉ की है और अगर वो एक अपने शहर जैसे भिवानी शहर जैसे छोटे शहर में अगर वो वकालत करना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो वो आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर उसे मान लीजिए हाई कोर्ट में जा कर के अपनी कैपिटल में चंडीगढ़ में वहाँ करनी है या सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में जा कर के वहाँ करनी है, तो उस लेवल के लिए क्या होगा कि उसे किसी अच्छे वकील के पास किसी अच्छी फॉर्म में जो है एक ट्रेनिंग पीरियड होगा और धीरे धीरे जा कर के जो है वो ज्ञान हासिल करेगा, नाम कमाएगा, तब जा कर के उसे कोई केस देगा। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि कोई भी सीधे उसे जो है वकील बना देगा। लेकिन एक छोटे शहर में ऐसा किया जा सकता है। तो कुछ इसके साथ भी वही सोच है कि बजाय ऐसा करने के मैं भी अपने होम टाउन चला जाता हूँ और वहाँ जा कर के मैं सीधा वकील बन जाऊँगा, अपनी वकालत का काम शुरू कर सकता हूँ। सो आई rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Million to serve summons on a man called Oliver Lutkins। और कहता है इसलिए rejoiced, enjoy करना, कि कहता है मैंने एक दिन जो है ना बड़ा enjoy किया जब उन्होंने मुझे एक दिन कहाँ भेज दिया, शहर से 40 मील की दूरी पर, ठीक है, इन द कंट्री रूरल एरियाज़। वहाँ एक टाउन है जिसका नाम है न्यू मिलियन और वहाँ सर्व किए जाने हैं समन्स एक व्यक्ति को जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। वी नीडेड दिस मैन एज ए विटनेस इन ए लॉ केस। तो एक जो केस है उनका उसमें उसकी एज ए विटनेस, एक गवाह के रूप में जो है उनको ज़रूरत थी उनकी कंपनी को। एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। तो कहता है हमारी कंपनी ने जितने भी लेटर्स वगैरह उसके पास भिजवाए उसने वो सारे इग्नोर कर दिए, किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया, वो व्यक्ति हाजिर नहीं हुआ। तो इसलिए जो है इसे वहाँ भेजा जाता है। When I got to New Million, my eager expectations of a sweet and simple country village were severely disappointed। और कहता है कि जब मैं वहाँ न्यू मिलियन पहुँचा तो कहता है मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशंस थी, बड़ी उत्सुकता थी इन चीज़ों को लेकर के, बड़ी उम्मीदें थी कि एक सिंपल सा कंट्री विलेज होगा, ठीक है, रूरल एरिया होगा, देहात का गांव होगा, जहाँ बहुत ही स्वीट सिंपल सी लाइफ होगी। पूरी तरह से कहता है डिसअपॉइंटमेंट्स में चेंज हो गई। इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर्स ऑफ मड विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स ईदर पेंटेड अ श्योर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। और इसका रीज़न
कि जैसे ही वहाँ जाता है और जाकर के इसके सामने जिस तरह की उस पिक्चर है, जो चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं, वास्तव में वो सारी चीज़ें इसको बेहद निराश करती हैं। कि जो गलियाँ हैं वो रिवर्स ऑफ मर्ड बनी हुई हैं, कीचड़ की नदियाँ बनी हुई हैं मानो, और वहाँ जो वुडन शॉप्स वगैरह की रो है, ठीक है, या तो उनको पेंट किया गया किस तरह से, श्योर ब्राउन, बड़ा डल सा बेढंगा सा जो है ब्राउन सा कलर, या फिर बिना ही पेंट किए हैं वो। द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। और कहता है अगर वहाँ कोई मुझे एग्रीएबल साइट लगी, एग्रीएबल साइट बड़ी प्लीजेंट सी साइट, जिस दृश्य को देख करके, जिस साइट को देख करके मन खुश हो जाए, तो वो क्या थी, वो थी द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। कि जो स्टेशन के ऊपर जो डिलीवरी मैन था वो, ही वॉज अबाउट 40, लगभग 41 साल का वो रहा होगा, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल। ठीक है, ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 40 वर्ष उसकी आयु है, रेड फेस है, चीयरफुल, बड़ा हंसमुख सा व्यक्ति है, ठीक है, और बीच में से थोड़ा सा मोटा है, ठीक है। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न एंड ही हैड ए फ्रेंडली मैनर। उसके जो वर्किंग क्लोथ्स वगैरह उस समय काम करते समय उसने जो कपड़े वगैरह पहन रखे हैं वो काफ़ी गंदे से थे, ठीक है, वेल वॉर्न, फटे हुए, और एक फ्रेंडली मैनर, बड़ा दोस्ताना सा उसका व्यवहार, उसका जो तरीका है वो देख करके। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल। तुरंत आप उसको देखते ये महसूस करेंगे, ये समझ जाएंगे कि वो लोगों को पसंद करता है, यानी कि दूसरों के प्रति बड़ा अच्छा व्यवहार है, दोस्ताना सा व्यवहार। आई टोल्ड हिम टू फाइंड ए मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। तो कहता है मैंने उसे बताया कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूँ जिसका नाम है ओलिवर लुटकिंस। Lutkins, I saw him around here about an hour ago. Hard fellow to catch, though always up to something or other. तो कहता है कि लुटकिंस, ओह 1 घंटे भर पहले तो मैंने उसको यहीं आसपास ही घूमते हुए देखा था। कहता है बड़ा हार्ड फेलो है, उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल सा काम है, कि वो हमेशा जो है ना किसी न किसी चीज़ के पीछे यहाँ वहाँ कभी कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी बिजी रहता है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। He is probably trying to start up a poker game in the back of fridge shop. वो शायद जो है ना एक पॉकर गेम शुरू करने ही वाला था। पॉकर गेम ये एक प्रकार का गेम होता है, खेल होता है, कहाँ, फ्रिज की शॉप के पीछे, वहाँ शायद वो खेलने के लिए जाने वाला था। I will tell you boy, is there any hurry about locating Lutkins? तो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ लड़के, बॉय किसके लिए यूज़ किया गया है, नरेटर के लिए, कि अभी यंग है, उसने हाल ही में अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट की है, तो यंग सा पर्सन है, तो उसको बॉय कह करके कहता है मैं बताता हूँ तुम्हें। देखिए अगर तुम्हें, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटकिंस, क्या कोई जल्दी है क्या उसको ढूंढने की, उसको लोकेट करने के लिए, ठीक है, उसको ढूंढने की कोई जल्दी है तो बताओ। तो नरेटर कहता है यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो मैंने कहा कि हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोपहर की जो वापसी ट्रेन है जो सिटी को जाती है जहाँ से मैं आया हूँ, मैं अपनी वो दोपहर वाली वापसी की ट्रेन पकड़ सकूँ। तो कहता है वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, ये जो उसने समन्स वगैरह सर्व करने और उन चीज़ों को लेकर के, कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम था और सीक्रेट भी रखना था उसको मुझे, तो उन चीज़ों को लेकर के जो है मैं थोड़ा सा सावधान था। तो आई विल टेल यू वॉट आई हैव गॉट ए हैक, I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. तो वो व्यक्ति जो बड़ा फ्रेंडली सा है और कहता है कि वहाँ जो है वो व्यक्ति, उसे बड़ा अच्छा लगा उस स्टेशन के ऊपर, और बड़ी एग्रीएबल साइट जिसे वो बताता है उस व्यक्ति को देख करके, कि वहाँ बाकी उसे सारी चीज़ें, कहता है कि बेहद बेकार सी दृश्य नज़र आते हैं, जो उसकी सोच थी, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे सबसे उलट है। लेकिन ये व्यक्ति अब कहता है कि आई विल टेल यू व्हाट, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है, मेरे पास एक हैक है, घोड़ा गाड़ी है, मैं इसको अभी लेकर के आता हूँ और हम दोनों इकट्ठे चलेंगे इसमें ड्राइव करते हुए, ठीक है, और लुटकिंस को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। तो कहता है मैं ज़्यादातर वो जगह जानता हूँ जहाँ वो घूमता फिरता रहता है। हैंग्स आउट मूव्स, कि जहाँ वो अक्सर जाता है, वो जहाँ अक्सर अपना समय पास करता है, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। कहता है मैं लेकर के चलता हूँ तुम्हें, मुझे सब पता है।
ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। और कहता है वो इतना ज़्यादा ओपन, खुलापन, यानी कि तुरंत कोई भी बात कह देना, जैसे भी किसी बात को सीक्रेट ना रखना या किसी बात में झिझक ना दिखाना। और कहता है बड़ा फ्रेंडली सा था, ठीक है। तो कहता है उसकी इस तरह की ये चीज़ें देख करके दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन, कि उसके उस काइंडनेस को, उसके उस लव को देख करके मैं पूरी तरह से चहक उठा। कितना मतलब अच्छा बंदा मिल गया यार, यहाँ सारी मेरी हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आएगी, उसे आसानी से ढूंढ लेंगे लुटकिंस को, और जो काम के लिए मैं आया हूँ आराम से काम करके चला जाऊँगा। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल। तो कहता है मैं इस बात को जानता था कि वो भी अपना बिजनेस चाहता है, उसको भी यानी कि घोड़ा गाड़ी है और है तो उसे पैसेंजर चाहिए, ठीक है, 2 पैसे वो भी कमा सके। लेकिन फिर भी कहता है उसकी जो काइंडनेस थी ना वो रियल थी। तो ये चीज़ उसे जो है अच्छी लगती है। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और कहता है मैं इस बात से बेहद खुश था कि जो किराया है, जो पैसा मैंने देना है, वो इस अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा, यानी किसी भले व्यक्ति के पास जाएगा, ठीक है। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 an hour and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels। और कहता है फिर उसके बाद बार्गेनिंग करके, मोल भाव करके, ठीक है, सौदा किया उसने। कहता है मैंने फाइनली उसके साथ ये सौदा कर लिया कि $2 प्रति घंटा उसको ये पे करेगा, 1 घंटे के $2 देगा, ठीक है। और फिर वो जाकर के उसका घर जो नज़दीकी था बिल्कुल, वहाँ से जो है वो अपनी उस हैक को ले आता है, घोड़ा गाड़ी को, जो किस तरह की थी देखने में, आ शॉर्ट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, कि पहियों के ऊपर, व्हील्स के ऊपर जो एक लार्ज सा ब्लैक बॉक्स टाइप सा रखा हुआ हो, इस तरह की जो है उसकी वो हैक है। ही रिमार्क्ड वेल यंग मैन हियर इज द कैरेज एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। और उसने आते ही जो है वो रिमार्क किया, वेल ठीक है नौजवान साथी, ये रही कैरेज, और उसकी वो जो वाइड स्माइल है, कहता है उसने मुझे बिल्कुल ऐसा बना दिया कि मानो पुराना मित्र हो। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। तो नरेटर बड़ा खुश है कि ये जो गांव वाले होते हैं बड़ी जल्दी मतलब तैयार हो जाते हैं शहर से किसी भी स्ट्रेंजर की, अजनबी की हेल्प करने में, यानी कि ये बड़ा अच्छा गुण है इनका। ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड ओलिवर लुटकिंस फॉर मी। और वो कौन? हैक ड्राइवर। अब यहाँ हम उसे हैक ड्राइवर कहेंगे, जो थोड़ी देर पहले डिलीवरी मैन था। तो कहता है उसने ये अपना काम मान लिया कि अरे ये मेरा काम है, मैं ढूंढूंगा ओलिवर लुटकिंस को, ठीक है, कि ये उसका अपना काम है। ही सेड आई डोंट वांट टू इंटरफियर यंग फेलो बट माई गेस इज दैट यू वांट टू कलेक्ट सम मनी फ्रॉम लुटकिंस। तो वो कहता है कि वैसे तो देखो मैं तुम्हारे काम में इंटरफियर नहीं करना चाहता हूँ मेरे यंग दोस्त, लेकिन मैं गैस कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो है उससे कुछ पैसा वैसा लेना चाहते हो लुटकिन से। तो कहता है ही नेवर पेज एनीबडी ए सेंट। वो किसी को भी 1 सेंट वापस नहीं देता है। सेंट छोटा होता है, जैसे हम पैसे की बात करते हैं, रुपए से छोटा हमारे पास पैसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ डॉलर की, पाउंड की बात की जाती है, वहाँ सेंट जो है वो उसकी स्मॉल यूनिट है। कहता है किसी को 1 सेंट भी वापस नहीं देता है वो कभी। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट्स ऑन ए पॉकर गेम। कहता है वो मेरे अब भी 50 सेंट्स देने हैं, उसने एक पॉकर गेम में उसके मेरे जो है उसकी तरफ उधार रहते हैं। आई वॉज फूल। तो ये देख लीजिए आप, पिक्चर में दिखाया गया किस तरह से उसकी घोड़ा गाड़ी है, किस तरह से उसको बिठा करके जो है वो लेकर के जा रहा है। कहता है मैं भी उससे 50 सेंट्स मांगता हूँ, एक पॉकर गेम में वो हार गया था, और कहता है मैं भी मूर्ख था। आई वॉज फूल इनफ टू प्ले विद हिम, यानी कि ये मेरी मूर्खता थी कि मैं उसके साथ खेला, मुझे पता है कि वो नहीं देगा। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद दिस मनी। कहता है हालांकि वो बहुत बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन उससे उसके पैसे लेना, यानी कि उससे पैसा निकाल लेना, पैसा ले लेना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ्स ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। तो कहता है कि अगर आप कोशिश करेंगे उससे लेने की और उससे कलेक्ट करने की, इन दोज फैंसी क्लोथ्स की, जिस तरह के आपने ये फैंसी क्लोथ्स पहने हुए हैं, कपड़े पहने हुए हैं अच्छे सुंदर, ठीक है, बड़े फाइन से क्लोथ्स हैं, तो कहता है ही विल बी सस्पिशियस। वो जो है पूरी तरह से सस्पिशियस हो जाएगा, डाउटफुल होगा, संदेहास्पद होगा, एंड
गेट अवे फ्रॉम यू, और वो तुम्हारे से दूर भाग जाएगा। तो इफ़ यू वॉन्ट आई विल गो इन टू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम। तो कहता है अगर आप चाहें तो मैं चला जाऊँगा फ्रिज की शॉप पे। बताया इसने पहले क्या कहा, कहाँ होगा वो, फ्रिज की शॉप के वहाँ पीछे जो है वो पॉकर वगैरह खेल रहा होगा। तो कहता है मैं वहाँ जा कर के मैं पूछ लूँगा, एंड आस्क फॉर हिम, उसके बारे में पूछूंगा वहाँ। एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी, और आप जो हैं पीछे से निगाह रख सकते हैं, ठीक है, मेरे पीछे से, यानी कि आप उसे दिखे ना, पीछे रहें, ठीक है, मैं पता कर लूँगा, और जब मैं बताऊँ आपको कहूँ कि वो है तो फिर आप। तो इट मीन्स कि जो हैक ड्राइवर है वो कहता है कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं सामने। हो सकता है आपके इतने अच्छे कपड़े और चीज़ें देख करके उसे पहले डाउट हो जाए और वो भाग जाए। तो कहता है बजाय मैं पूछ लूँगा आपके। आई लव्ड हिम फॉर दिस बाई माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प। तो आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। तो कहता है उस व्यक्ति की इस हेल्प के लिए जो उसने ऑफ़र किया और उसका ये जो रवैया था, कहता है वास्तव में आई लव्ड हिम फॉर दिस, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा लगा, बाय माई सेल्फ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद जो है शायद उसको लुटकिंस को कभी नहीं ढूंढ पाता, लेकिन हैक ड्राइवर की हेल्प से ऐसा कर सकता था। मैं इस बात को लेकर के श्योर था कि मुझे वो व्यक्ति मिल जाएगा। आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लुटकिंस, that the man had refused to be a witness when his information would have quickly settled our case। तो कहता है मैंने उस व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के और उसे अपना सीक्रेट बता दिया, ठीक है, उसे वो बात बताई कि आखिर क्या रहस्य है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, कि मैं जो है लुटकिंस को एक समन सर्व करना चाहता हूँ, उसे कानूनी जो आदेश है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो पहले भी गवाह बनने के लिए मना कर चुका है, और जबकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस केस को हमारे को जल्दी डिसाइड कर सकती है, इस केस का फैसला करवा सकती है। तो द ड्राइवर लिसन ऑनेस्टली, और जो ड्राइवर है वो बड़ा ऑनेस्टली, सीरियसली, इंटरेस्टिंगली, कीनली, बड़े ध्यान से, सीरियसली उसकी बात को सुनता है, ठीक है। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड, और कहता है फिर उसने आखिर में कि मेरे कंधे के ऊपर थपकी मारना, जिस तरह से कहते हैं, हिट किया शोल्डर के ऊपर और हंसा। वेल वी विल गेट ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, सॉरी वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, ठीक है मेरे भाई, हम जो है लुटकिंस को एक सरप्राइज देंगे, हैरान कर देंगे उसे। लेट्स स्टार्ट। ड्राइवर कहता है ठीक है अब चलो। ड्राइवर, मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैग्नुसन, माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। तो वो हैक ड्राइवर जो है उसे इन्फॉर्म करता है कि यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं, यहाँ की जो आबादी है, जो लोग हैं आसपास में, वो मुझे क्या बुलाते हैं, बिल नाम से बुलाते हैं या मैग्नुसन कह करके बुलाते हैं। और कहता है मेरा बिजनेस जो है उसे क्या कहा जाता है, क्या पुकारा जाता है, विलियम मैग्नुसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग, ये उसके बिजनेस का नाम है। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज। तो यंग मैन जो है, जो नैरेटर है हमारा, लॉयर जो है, वो कहता है ठीक है अब सब ठीक है बिल, क्या अब हम फ्रिज की तरफ आगे बढ़ें। यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर। कहता है बिल्कुल, लुटकिंस को जहाँ जैसे कहीं भी वो हो सकता है तो वैसे ही शायद उसे वहाँ होना चाहिए, वहाँ होने की उसकी संभावना है। प्लेज ए लॉट ऑफ पॉकर, कहता है बहुत पॉकर खेलता है वो। ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल, और लोगों को धोखा देने में भी बहुत स्मार्ट है। बिल सीम टू एडमायर लुटकिंस, और ऐसा लगा कि बिल जो है वो शायद लुटकिंस की तारीफ कर रहा है। टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, कि उसका जो टैलेंट है डिसऑनेस्टी को लेकर के, बेईमानी को लेकर के, धोखा देने में और चीज़ों को लेकर के, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उसको एडमायर कर रहा है। आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रिस्पेक्टफुली एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट। और नरेटर कहता है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर शायद वो हैक ड्राइवर एक पुलिस वाला होता तो उसने जो है लुटकिंस को अवश्य पकड़ लिया होता और बड़ी रिस्पेक्टफुली उसको पकड़ा होता, और उसके बाद जो है एक रिग्रेट के साथ, एक पछतावे के साथ जो है उसको जेल में डालता।
यानी कि जिस तरह से उसकी जितनी तारीफ़ कर रहा है, जितना उसके बारे में बढ़ चढ़ करके वो बता रहा है। बिल लेड मी टू फ्रिज, बिल मुझे जो है फ्रिज की दुकान पर वहाँ लेकर के चलो, शॉप के ऊपर लेकर के चलो। हैव यू सीन ऑलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे, फ्रेंड ऑफ इज़ लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरफुली। और वहाँ जाने के बाद जो है बिल बड़ा खुश होते हुए और खुश मिजाजी के साथ कहता है कि आपने जो है ऑलिवर लुटकिंस को देखा है आज यहाँ आसपास में कहीं, उसका एक मित्र जो है उसे ढूंढ रहा है। फ्रीज लुक्ड एट मी, और जो फ्रीज है जिसकी वो शॉप थी वो उसकी तरफ देखता है। हाइडिंग बिहाइंड बिल, ये उसके बिल के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है, हैक ड्राइवर के, तो उसके पीछे छुपे हुए को उसकी तरफ देखते हुए ही हेजिटेटेड एंड देन एडमिटेड यस, पहले तो वो थोड़ी सी हेजिटेशन दिखाता है और फिर कहता है, स्वीकार करता है कि यस ही वॉज इन हियर अ लिटिल वाइल एगो, कि कुछ समय पहले वो यहाँ था। यस ही हैज़ गॉन ओवर टू गुस्टाव्स टू गेट ए शेव, और गेस करता है, इमेजिन करता है, उसकी जो है उसका ऐसा मानना है कि शायद वो कहाँ गया होगा, गुस्टाव की शॉप पे गया होगा शेविंग के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम, तो बिल जो है ड्राइवर उसे कहता है ठीक है, अगर वो यहाँ है तो उसे बताना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वी ड्रॉव टू गुस्टाव्स बार्बर शॉप, और कहता है फिर हम गुस्टाव की बार्बर शॉप पर गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और कहता है फिर वहाँ भी क्या हुआ कि सबसे पहले जो है बिल वो अंदर एंटर करता है, और जबकि जो नरेटर है हमारा वो दरवाजे के ऊपर वहीं जो है रुक जाता है। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट टू कस्टमर्स इफ़ दे हैड सीन लुटकिंस, और उसने ना सिर्फ उस स्वीट से पूछा, ठीक है, बल्कि उसने वहाँ जो दो कस्टमर्स थे उनसे भी पूछा कि उन्होंने अगर लुटकिंस को देखा हो। द स्वीट हैड नॉट, जो स्वीट था वो उसने तो नहीं, मना कर दिया, इनकार कर दिया। ही साइड एंग्रीली, बल्कि वो जो है गुस्सा करते हुए कहता है आई हैवंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, कहता है ना मैंने देखा है ना मैं परवाह करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है उसको देखने की। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओव्स मी, हाँ लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मिल जाए, ठीक है, तो तुम उससे जो है ना, मैं उससे जो $35 मांग रहा हूँ, मेरे जो उसने $35 लिए हुए हैं उसके लिए कहना। वन ऑफ द कस्टमर्स थॉट he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel, और फिर उनमें से जो एक कस्टमर था वो कहता है कि शायद उसने लुटकिंस को देखा है कि मेन स्ट्रीट से जाते हुए, ठीक है, होटल के उस तरफ। As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Greece for a shave. तो जब वापस हम जो है उसमें घोड़ा गाड़ी में हैक में बैठ रहे हैं, तो बिल जो है वो ये कंक्लूड करता है, ये निष्कर्ष निकालता है कि क्योंकि लुटकिंस का जो है गुस्ताव की तरफ काफ़ी कुछ क्रेडिट है, उससे काफ़ी पैसा वो जो मांगता है, तो शायद इसलिए जो है वो यहाँ ना आकर के ग्रे की शॉप पर गया होगा शेविंग के लिए। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स, और ग्रे की बार्बर शॉप पर जो है हमने लगभग 5 मिनट की देरी से लुटकिन को मिस कर दिया, यानी कि हमारे पहुंचने से वहाँ 5 मिनट पहले ही वो वहाँ से निकल गया। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रॉबली फॉर द पूल रूम, तो वहाँ उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि वो बस अभी अभी यहाँ से अभी हाल ही में गया है और शायद वो पूल रूम की तरफ गया होगा। एट द पूल रूम इट अपीयर्ड दैट ही हैड जस्ट बॉट ए पैक ऑफ सिगरेट्स एंड गॉन आउट, और जब वो पूल रूम पहुँचते हैं तो वहाँ बिल्कुल ऐसा प्रतीत हुआ कि बस बिल्कुल अभी वो यहाँ से उसने एक पैकेट सिगरेट का ख़रीदा और वो यहाँ से चला गया। सो वी परस्यूड हिम जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, तो कहता है इसलिए हम जो है उसका पीछा करते रहे, हमेशा उसके पीछे ही रहे, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, ठीक है, और लगभग 1 घंटा हो गया। इट वॉज पास्ट 1 o'clock, 1 बजे के बाद जो है समय बीत चुका था। आई वॉज हंगरी, तो कहता है मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, मैं भूखा था। बट आई हैड so enjoyed Bill's rough country opinion about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. कहता है लेकिन वहाँ मैंने जो है ना बिल की कंपनी उसके साथ जो है, और जिस तरह से वो बंदा बोलता है, तो उसका वो जो रफ सा अपने कंट्री ओपिनियन जो होता है एक देहात के व्यक्ति का किसी को भी लेकर के, किस तरह की उसकी विचारधारा है और चीज़ें हैं, और फिर उसका वो जो फ्रेंडली मैनर है, ठीक है, और रही सही उसके जो विचार हैं अपने पड़ोसियों को लेकर के, औरों को लेकर के,
तो कहता है मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं हुई कि मुझे लुटकिंस मिला या नहीं मिला। तो कहता है बिल्कुल भी इस बात को लेकर के जो है कोई किसी तरह की टेंशन नहीं थी। I think it's enough for today. We will complete this chapter in our next lecture. Till then, reread it and try to pre-read the remaining part, and have a very nice day. Thank you.